आज हम टैली में नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में आपने सिंपल इन्वेंटरी के बारे में सीखा था। आज हम गुड्स पर जीएसटी कैसे लगता है और जीएसटी को एनेबल कैसे किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। तो इसके लिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, यानी टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट करना है, जो कि मैंने पहले से कंपनी क्रिएट की हुई है। यहाँ पे काव्या कंपनी लिमिटेड के नाम से एक कंपनी है जो कि मैंने पहले से क्रिएट की हुई है। जैसे कि मैंने आपसे हर क्लास में बोलता हूँ कि जब भी कोई नई एंट्री या नई क्लास हुआ करे, आप एक नई कंपनी क्रिएट किया करो, क्योंकि इससे ये होता है कि जो आपकी पुरानी कंपनी के कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं, जो नाम ऐसे होते हैं जो नई कंपनी में मैच कर जाते हैं, तो वो डुप्लीकेट बोलता है। तो इसलिए हर कंपनी की जब प्रैक्टिस करते हो तो आपके पास नई कंपनी होनी चाहिए। तो कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको जीएसटी को एनेबल करना होता है। जीएसटी को एनेबल करने के लिए यहाँ पे नीचे राइट साइड कॉर्नर पर आपको दिखाई दे रहा है F11 यहाँ पे लिखा हुआ है। या तो आप इसके ऊपर कर्सर ले जा करके क्लिक कर देंगे, या फिर आप कीबोर्ड का शॉर्टकट F11 जो कि फंक्शन कीज़ में है वहाँ से भी प्रेस कर सकते हैं। तो F11 दबाने के बाद यहाँ पे आपका कंपनी फीचर्स आ जाएगा। कंपनी फीचर्स के अंदर यहाँ पे स्टेशनरी एंड टैक्सेशन पे आप क्लिक करोगे। स्टेशनरी एंड टैक्सेशन पे जाने के लिए आप या तो कर्सर पैड का इस्तेमाल करेंगे या फिर आप माउस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हालांकि जो अकाउंटेंट के बच्चे होते हैं वो माउस का इस्तेमाल नहीं करते, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए आप कर्सर पैड का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे जो इस शब्द का पहला अक्षर है एस आ रहा है, अगर आप खाली कीबोर्ड का एस भी दबा दोगे तो भी आप इसके अंदर एंटर हो जाओगे। ये रेड का मतलब ये है कि इसका शॉर्टकट है, या तो यदि आप कीबोर्ड का एस दबा दोगे तब भी एंटर हो जाओगे इसके अंदर, यदि आप एंटर की दबा दोगे तब भी इसके अंदर एंटर हो जाओगे। तो इसके लिए अब आप या तो एस दबा दो या फिर कीबोर्ड का एंटर दबा दो। एंटर होने के बाद जो भी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कंपनी है वो यहाँ पर सारी की सारी खुल के आ जाएगी। आपको जिस भी कंपनी के लिए जीएसटी को एनेबल करना है तो आप उस कंपनी के लिए जीएसटी एनेबल कर लोगे। जैसे मुझे सेकंड वाली कंपनी के लिए एनेबल करना है तो आप उसके ऊपर एंटर करोगे। एंटर करने के बाद सबसे ऊपर बोल रहा है एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप यहाँ पे सर्विस टैक्स यानी जो जीएसटी है इसको एनेबल करना है, यस कर देना है। पहले से यस हो रखा है ये। इसके बाद एंटर दबाओगे। दूसरा आ रहा है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, आपको इसको भी यस करना है। वाई दबा के एंटर कर दोगे। जैसे ही वाई दबा के एंटर करोगे तो यहाँ जीएसटी की डिटेल्स है, एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जो कि आपको भरना है। आप अपना स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। आप रजिस्ट्रेशन टाइप आप रेगुलर है या आपकी जो कंपनी है वो कंपोजिशन में आती है, रेगुलर में आती है, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसको ऐसे रहने देंगे नो। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, सीधी सी बात है 1/4 से शुरू होता है तो 1/4 ही ले लेंगे जो हमारा नया साल होता है। यहाँ पे जीएसटी का नंबर आप अपना डालोगे। जब आप जीएसटी एनेबल करते हैं या जीएसटी की जब एंट्री करते हैं तो सबसे ध्यान में रखने वाली एक बात है कि आप जीएसटी नंबर, पैन नंबर और एड्रेस बिल्कुल ठीक तरीके से डालेंगे। यदि आप इन चीज़ों को गलत डालेंगे तो जब आप जीएसटी की एंट्री करोगे तो वहाँ पे जीएसटी को वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं करेगा, वो वहाँ पे ब्लैंक ही दिखाता रहेगा। तो याद रहे, आप जब भी जीएसटी की एंट्री करेंगे तो एड्रेस और जीएसटी नंबर और पैन नंबर ये 2 चीज़ें होती है जो कि आपको ठीक तरीके से डालना होता है। तो जीएसटी नंबर डालेंगे। हमने कुछ एग्जाम्पल इंटरनेट से लिए हुए हैं कुछ जीएसटी नंबर। जैसे एक कंपनी है, जीएसटी का नंबर जो है ये नंबर है 09AAA, तो यहाँ पर आप डालोगे 09AAA। उसके बाद CT 0686 N1ZU। उसके बाद आप एंटर करोगे। जैसे ही आप एंटर करोगे तो एंटर ले लेगा। अगर मान लीजिए आपकी ये जीएसटी नंबर गलत होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर नहीं डालता, तो जब आप एंटर करते तो वो आपको यहाँ पे वार्निंग देता है वेरीफाई करने के लिए। वो कहता है कि अपना जीएसटी जो नंबर है वो ठीक तरीके से आप वेरीफाई कर लीजिए। तो इसके लिए
आपको जीएसटी नंबर को अच्छी तरीके से इसमें डालना है। तो हम वापस डाल देते हैं, ठीक कर देते हैं ताकि जीएसटी नंबर सही रहे और कंपनी जो एंट्री जो हो हमारी वो ठीक तरीके से होए। तो उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो आपकी फाइल रिटर्न है, ये फाइल रिटर्न को बोलता है मंथली और क्वार्टरली। जो आपका कंपनी का सालाना इनकम होती है वो अगर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो आप उसे मंथली लेते हैं, अगर वो 1.5 करोड़ से कम है तो उसे आप क्वार्टरली ले लेते हैं। तो आप जैसे चाहो वैसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे जो भी आपकी सालाना कमाई होती है कंपनी की। तो मान लीजिए मैंने मंथली ले लिया। ये पूछ रहा है अगर आपको ई वे बिल चाहिए तो इसको यस रहने देंगे, नहीं तो आप इसे नो भी रहने देते हैं। जैसे ऑनलाइन भी आप ई वे बिल बना सकते हैं किसी भी कंपनी वगैरह का, तो चलो फिलहाल इसे यस रहने देते हैं। एप्लीकेबल फ्रॉम, ये भी एक चार्ज से रहता है। थ्रेश होल्ड लिमिट इंक्लूड, ये पूछ रहा है कि लिस्ट ऑफ वैल्यू या आपको खाली वो आपको इनवॉइस वैल्यू रखना है, टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट गुड्स वैल्यू रखना है या टैक्सेबल गुड्स वैल्यू रखना है। तो इनवॉइस वैल्यू आमतौर पर रहती है यहाँ पे, तो इनवॉइस वैल्यू रख लेंगे। थ्रेश होल्ड की जो लिमिट है वो 50,000 रुपये तक होती है, तो इसको ऐसे रहने देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसी ही रहती है। एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, आप स्टेट से बाहर के लिए भी सारी चीज़ें सेल्स परचेज करते हैं तो उसको यस रहने देंगे, ये भी 50,000 ही रहने देंगे। इसके बाद जो भी ये टैक्स वाले जो ऑप्शन है इसको आप नो ही रहने देंगे, क्योंकि जब हम इन्वेंट्री वगैरह करेंगे तो वहाँ पे इन सब का इस्तेमाल होगा, टैक्स वगैरह का इस्तेमाल होगा। तो ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको एंटर करते चले जाना है। एक्सेप्ट करने के लिए पूछेगा, आपको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे आप एनेबल ओके करते जाना है। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर देना है, तो जो पैन नंबर है वो दे देंगे। AAACT, उसके बाद 0686 N1, 0686 के बाद N है वो हम N डालेंगे खाली। उसके बाद कोई कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर है तो आप यहाँ पर डाल दोगे, नहीं तो रहने देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारा जो है जीएसटी एनेबल हो चुका है। आप चाहो तो गोडाउन वगैरह भी एनेबल कर सकते हैं, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था गोडाउन कैसे एनेबल होता है। एक बार फिर बता देते हैं। गोडाउन एनेबल करने के लिए आपको F11 प्रेस करना होगा, इन्वेंट्री फीचर में जाना होगा। किस कंपनी के लिए आपको गोडाउन एनेबल करना है उस कंपनी को आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, आप इसके सामने वाई दबा के एंटर कर दोगे। मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, या तो आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं या फिर कैटेगराइज वाइज भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने ग्रुप बनाए थे, जैसे मोबाइल है, मोबाइल के अंदर मान लीजिए सैमसंग है, माइक्रोमैक्स है, तो उसके अंडर क्या आएंगे, मोबाइल। ऐसे ही कैटेगरी में भी होता है, कैटेगरी में मोबाइल है तो आप कैटेगरी बना सकते हैं। जैसे माइक्रोमैक्स के मोबाइल है तो उसकी कैटेगरी बना सकते हैं मोबाइल की। जितने भी माइक्रोमैक्स के मोबाइल होते हैं वो मोबाइल में आ जाएंगे। जैसे सैमसंग है, सैमसंग के जितने मोबाइल होंगे तो वो मोबाइल में आ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आप कैटेगरी बना सकते हैं। तो हम सीधे सीधे ग्रुप ही क्रिएट करेंगे, हम कैटेगरी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, छोड़ देंगे इसको। तो बाकी का आप एनेबल करते चले जाएंगे। वापस एस्केप की दबाएंगे। एस्केप की दबाने के बाद हमारे पास गोडाउन भी एनेबल हो चुके हैं, जीएसटी जो डिटेल है वो भी हमने एनेबल कर ली है। अब हम एंट्री की बात कर लेते हैं। जैसे पहली एंट्री है माइक्रोमैक्स HS2 10 पीसेस और HS3 के 12 पीस हम परचेज कर रहे हैं राम से। तो ये परचेज की एंट्री है। परचेज और सेल की एंट्री मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसमें भी मैंने यहाँ पे इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसे तो पहले आप सेकंड नंबर पे देखिएगा। पहले आपको फाइंड आउट डेबिट या क्रेडिट, यानी डेबिट और क्रेडिट को आपको ढूंढना होता है। सीधी सी बात है, जब हम परचेज़ करते हैं तो परचेज़ अकाउंट जो होता है वो हमारा डेबिट हो जाता है, और जिस व्यक्ति से हम खरीद रहे हैं उसके पास से वो परचेज़ अकाउंट घट जाएगा, नहीं वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर अकाउंट की बात करें तो परचेज़ अकाउंट का अंडर हमेशा परचेज़ अकाउंट ही रहता है, और क्योंकि राम जिससे हम सामान खरीदेंगे वो व्यक्ति हमसे पैसे लेगा, यानी वो लेनदार होगा, इसलिए वो सैंडी क्रेडिटर की कैटेगरी में चला जाएगा। तो इस तरह से आप अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमारे पास स्टॉक आइटम ग्रुप कुछ भी नहीं है,
तो इसलिए हम कोई भी एंट्री नहीं कर सकते। पहले हम स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने से पहले थोड़ा सा मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि ग्रुप क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा जो बिजनेस है वो मोबाइल, टीवी, फ्रिज या और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, और मान लीजिए मैं केवल एलजी का ही ब्रांड बेचता हूँ, एलजी के ही मोबाइल बेचता हूँ और एलजी के ही टीवी बेचता हूँ और एलजी के ही फ्रिज बेचता हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, जब अपना स्टॉक हम इकट्ठा करेंगे, स्टॉक बनाएंगे यानी इन्वेंट्री करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे हम, जो सबसे पहला ग्रुप है एलजी का वो हम पहला एक बनाएंगे, क्योंकि वो सबसे हेड होगा इसलिए वो प्राइमरी होगा। इसके बाद मान लीजिए एलजी मोबाइल आता है, तो एलजी मोबाइल किसके अंडर में आएगा, मोबाइल के अंडर में आएगा, तो वो भी एक ग्रुप हो गया। मान लीजिए फिर एलजी के टीवी आते हैं, वो किसके अंडर में आएगा, क्योंकि एलजी की कंपनी है तो एलजी के अंडर में आएगा। ऐसे एलजी के फ्रिज आते हैं, किसके अंडर में आएगा, एलजी के अंडर में आएगा। अब जो स्टॉक आइटम है, जो कि मैंने आपको बताया था, जो कि कस्टमर तक सीधे सीधे जाते हैं, वो स्टॉक आइटम कहलाए जाते हैं। अब मान लीजिए एलजी मोबाइल में एलजी के W10 जो कि एक मोबाइल है, सीरीज है, वो मोबाइल है, वो अंडर में किसका आएगा, वो एलजी के मोबाइल में आएगा। एलजी 8X किसके में आएगा, एलजी मोबाइल में आएगा। ऐसी एलजी की एलईडी आएगी 32 इंच, वो टीवी में आएगी। 42 इंच टीवी में आएगी। ऐसी फ्रिज है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए हो सकता है कि जब आपको जीएसटी लगाते हो तो एलजी की कंपनी है, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, मान लीजिए सब पे एक जैसी ना लगती हो और ये सही बात है कि भाई एलजी अगर जीएसटी लगेगा तो मोबाइल पे अलग लगेगा। मान लीजिए इस पर 12% लगेगा, हो सकता है टीवी पे 18% लग रहा हो सकता है फ्रिज पे 24% लग रहा हो। तो यदि मैं इस एलजी के ग्रुप पे ही जीएसटी एनेबल कर दूंगा, यानी 18% लगा दूंगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम इसकी एंट्री करेंगे और जीएसटी की डिटेल डालेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 18% ही कैलकुलेट करेगा सबके लिए। तो हम क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाने के बाद मान लीजिए मोबाइल पे 12% लग रहा है तो मोबाइल वाले ग्रुप पे 12% की जीएसटी ले लेंगे। एलजी के टीवी मान लीजिए 18% लग रहा है तो एलजी का टीवी है उस पर 24% ले लेंगे। फ्रिज पे मान लीजिए 8% या 9% लग रहा है तो फ्रिज पे 9% ले लेंगे। उसके बाद जब आप मोबाइल की कोई भी एंट्री करोगे, चाहे मोबाइल के आप एलजी के W10 बेचो, एलजी के 8X बेचो या एलजी के और दूसरे वही बहुत सारे मोबाइल हो सकते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम 12% एलजी पे मोबाइल पे यहाँ पे ग्रुप पे लगाएंगे तो सारे के सारे मोबाइल पे वो जो 12% का टैक्स है वो अपने आप लग जाएगा। इसी तरह टीवी पे जो हम लगाएंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट चाहे एलजी के एलईडी 32 इंच हो, 42 इंच हो, 24 इंच हो, 60 इंच हो, कितनी भी बड़ी या कितनी छोटी एलईडी हो, उन सब पे वो जितना हम कैलकुलेट करेंगे वो सारा का सारा वो एलईडी के टीवी की जब हम एंट्री करेंगे तो उस पर लग जाएगा। इसी तरह एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हो सकता है कि मान लीजिए आप का जो कंपनी है या मान लीजिए आपकी जो ऑफिस है वहाँ पे आप मोबाइल भी सेल परचेज़ करते हैं, टीवी भी सेल परचेज़ करते हैं, और मोबाइल में मान लीजिए आप माइक्रोमैक्स, एक कंपनी एग्जांपल ले रखा है, माइक्रोमैक्स के मोबाइल भी है, सैमसंग के मोबाइल भी है, और मान लीजिए एप्पल के मोबाइल भी है, और मान लीजिए और दूसरी कंपनी की जो होती है, बहुत सारी कंपनियां होती है, उन सब के मोबाइल भी आप सेल परचेज़ करते हैं। हो सकता है कि मान लीजिए माइक्रोमैक्स मोबाइल पे 9% लगता हो, सैमसंग पे 10% लगता हो, एप्पल पे हो सकता है 12% लगता हो। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, माइक्रोमैक्स पे अलग लगाएंगे, सैमसंग के ग्रुप पे अलग लगाएंगे, एप्पल के ग्रुप पे अलग लगाएंगे। फिर माइक्रोमैक्स का कोई भी मोबाइल की आप एंट्री करो तो उस पर बाय डिफ़ॉल्ट जो आप जीएसटी एनेबल करेंगे उन सब मोबाइल पे वही जो जीएसटी नंबर आप लगाएंगे, जो भी अमाउंट आप रखेंगे वो उस पर लग जाएगा। जैसे माइक्रोमैक्स पे मान लीजिए आपने मोबाइल पे 12% का टैक्स रख दिया, तो उसके बाद जब आप माइक्रोमैक्स HS2 की एंट्री करो या माइक्रोमैक्स HS3 की एंट्री करो या माइक्रोमैक्स के और भी कोई सीरीज होती है उनकी एंट्री करो तो बाय डिफ़ॉल्ट 12% काट लेगा, उसके ऊपर लग जाएगा जीएसटी। ऐसे सैमसंग पे लगा सकते हैं, जितने भी आप चाहो उतने लगा सकते हैं। तो हम इसी के ऊपर एक एंट्री करते हैं, जब आप एंट्री करोगे तब आप समझ जाओगे। तो हम पहले स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले मोबाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो इन्वेंट्री करने के लिए इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन एंटर, आपको स्टॉक ग्रुप पे जाना है, क्रिएट करना है। पहले तो हम एक ले लेते हैं मोबाइल ले लेते हैं, अंडर
प्राइमरी रहने देंगे इसको, क्योंकि इसके ऊपर कोई आएगा ही नहीं। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इसको यस करना है क्योंकि हम आइटम और क्वांटिटी को बिल्कुल देखना चाहते हैं ऐड करके। यहाँ पे सेट ऑल्टर रेट जीएसटी डिटेल, इस पे यहाँ पे नहीं लगाना, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो चाहे इस मोबाइल के अंडर में माइक्रोमैक्स का है, सैमसंग का है, एप्पल का है, तो सब पे वो एक जैसा जीएसटी दे देगा। तो हमको जिस पे जो लगाना है वही लगाएंगे, इसको एक्को कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए मुझे माइक्रोमैक्स मोबाइल का एक ग्रुप बनाना है, अंडर मोबाइल के अंडर आएगा, और यहाँ पे करना है चाहे मुझे माइक्रोमैक्स के HS2 बेचूँ, HS3 बेचूँ, मान लीजिए कैनवास बेचूँ या कोई भी मोबाइल बेचूँ, उन सब पे एक जैसा जीएसटी लगेगा, क्योंकि माइक्रोमैक्स कंपनी में मान लीजिए 12% जीएसटी लगता है एग्जाम्पल, तो हम 12% जीएसटी के लिए एनेबल कर देंगे। तो वाई दबा के आपको एंटर करना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है तो आप यहाँ पे डाल देंगे एग्जाम्पल माइक्रोमैक्स मोबाइल। एक HSN कोड होता है, हर ग्रुप के जो HSN कोड होते हैं तो आप कोड लगा दोगे। हमने यहाँ पे HSN नंबर लिख रखा हुआ है 2020, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जब आप कंपनी के अंदर इन्वेंट्री या स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं तो वहीं पे आपको हर प्रोडक्ट का HSN नंबर मिल जाता है। तो आप यहाँ पे HSN नंबर ले लेंगे, हर कंपनी का HSN नंबर होता है। उसके बाद टैक्सेबिलिटी, यहाँ पे टैक्सेबिलिटी जैसे एग्जाम्प्ट है, यानी जिस पे टैक्स नहीं लगता हो। नील रेट, टैक्स तो लगता है लेकिन उस पर कोई अमाउंट नहीं रहता, वो नील रेटेड होते हैं। टैक्सेबल यानी जिस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है, तो आप यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू ले लेंगे। इंटीग्रेटेड टैक्स, मान लीजिए माइक्रोमैक्स मोबाइल पे 12% लग रहा है, तो अगर आप यहाँ 12% डाल देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यूपी यानी जिस राज्य के लिए आप काम करते हैं वो स्टेट, और जो सेंट्रल है बाय डिफ़ॉल्ट वो आधा आधा यानी 6% दोनों काट लेगी। तो आप इसको यस कर देंगे, एंटर कर देंगे। उसके बाद मान लीजिए सैमसंग के मोबाइल है, अंडर मोबाइल में आएगा, यस। मान लीजिए यहाँ पे सैमसंग मोबाइल, यहाँ पे सैमसंग मोबाइल का भी हम रख देते हैं 2025, टैक्सेबल रहने देंगे। यहाँ पे मान लीजिए इस पे लगता है 9% एग्जाम्पल। आप चाहो तो यहाँ पे टैक्स रेट हिस्ट्री में भी चेक कर सकते हो, ये सब वही आएगा। डिस्क्रिप्शन, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। सैमसंग मोबाइल अंडर मोबाइल, यस। आप चाहो तो यहाँ पे टैक्स रेट हिस्ट्री में भी जाके चेक कर सकते हो। एप्लीकेबल फ्रॉम जो भी है 1/4 से ले लेंगे आप। इसके बाद डिस्क्रिप्शन, सैमसंग मोबाइल, HSN कोड 2025, टैक्सेबल, यहाँ पे आप एंटर करोगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर मान लीजिए आप 9% डालोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 4.5% दोनों ले लेंगे। तो यहाँ पे वो आप पूरा देख सकते हैं। आप हालांकि यहीं पे ही डाल देंगे तो ये पता चल जाता है कि इंटीग्रेटेड का मतलब यही होता है कि आधा राज्य ले लेता है और आधा सेंटर ले लेता है। पूरा रेट हिस्ट्री अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे ओल्ड के साथ आप L दबाओगे तो शॉर्टकट की है, फिर यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। इसके बाद और बना लेते हैं जल्दी से। टीवी में है LG, पहले हम टीवी का बना लेते हैं। टीवी अंडर प्राइमरी होगा, इसको यस, इसको नो रहने देंगे। LG टीवी, तो ये टीवी में आएगा। सॉरी, LG पे हमें रेट लगाना है। मान लीजिए जो LG के जो LED या टीवी वगैरह होंगे उन पर कितना रेट होगा, यहाँ पे LED ले लेते हैं, इसका हम 30 रख देते हैं। टैक्सेबल, मान लीजिए इस पर 12% टैक्स लगेगा तो 12% डाल देंगे आप। इसके बाद सैमसंग की टीवी होंगे, अंडर टीवी, वाई दबा के एंटर करेंगे। HSN कोड ले लेंगे 3035, टैक्सेबल, यहाँ पे रेट ले लेंगे। मान लीजिए इस पर 18% लग रहा है।
ये मैं आपको अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है कि टीवी जो होते हैं सैमसंग हो या एलजी हो या और दूसरी कंपनी को, सब पे एक जैसा टैक्स लगता हो, लेकिन मैं आपको अलग अलग इसलिए करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि जीएसटी को हम किसी भी तरह से एनेबल करा सकते हैं। तो वापस आप एस्केप की दबाएंगे, वापस आ जाएंगे। स्टॉक आइटम क्रिएट करने से पहले आपको यूनिट ऑफ मेज़र क्रिएट करना होगा, एंटर दबाओगे, क्रिएट करोगे, क्योंकि जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो हम नंबर में बेचेंगे, केज में बेचेंगे, टन में बेचेंगे, दर्जन में बेचेंगे। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है। तो उसके लिए हम यहाँ पहले यूनिट ऑफ क्रिएट करना पड़ता है। तो हम जो है इसको नंबर, जैसे सीधी सी बात है, फ्रिज अगर आप कहीं लेने जाओगे तो एक पीस या एक नंबर होगा या एक नोज़ होगा। मोबाइल लेने जाओगे एक पीस एक नंबर या नोज़ होगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप 1.5 मोबाइल दे दो या 1.5 किलो मोबाइल दे दो। तो सीधी सी बात है, नंबर में होगा। तो आप यहाँ पे नोज़ ले लेंगे, यहाँ पे नंबर। इसके बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ यूनिट की आ जाएगी, आप यहाँ पे एन दबाओगे तो यहाँ पे नोज़ नंबर्स लिखा हुआ जाएगा, पूरा नाम ले लेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, जो कि दशमलव के स्थान होते हैं, क्योंकि नंबर 1, 2, 3 इसमें कोई डेसिमल नहीं होता। अगर 1.5, पौने 2 अगर हो तो उसमें डेसिमल होते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आप 1.5 kg, जैसे मान लीजिए शुगर होती है तो 1.5 kg कैसे लिखते हैं आप, 1.50। तो जो पॉइंट के बाद, मैंने आपको पहली क्लास में बताया इससे, जो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आते हैं उसको डेसिमल बोलते हैं। यानी 1.5 kg में कितना आएगा, 2 डेसिमल। अगर मान लीजिए कोई कहे भैया 1 किलो 750 ग्राम चीनी दे देना, तो उसमें कितना आएंगे, पीछे 3 नंबर आएंगे। तो ये डेसिमल प्लेस हो गए। आमतौर पे 2 या 3 होते हैं डेसिमल प्लेस, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो हमारा जो आइटम है ये नंबर या नोज़ में होगा, तो हम डेसिमल वगैरह नहीं रखते हैं, तो इसको नो ही रहने देंगे, मतलब 0 ही रहने देंगे। एक्सेप्ट करेंगे, वापस एस्केप की दबाएंगे। एस्केप की दबाने के बाद आप फिर दोबारा से यूनिट ऑफ स्टॉक आइटम पर जाएंगे। अब आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं, एंटर दबाएंगे। सबसे पहले आप माइक्रोमैक्स HS2 है और माइक्रोमैक्स HS3 है। तो माइक्रोमैक्स HS2 है। एलियास निकनेम, शॉर्ट नेम हम आमतौर पर बैंक वगैरह का डालते हैं, मोबाइल वगैरह का नहीं डालते, तो खाली छोड़ देंगे। ये डिस्क्रिप्शन है, जैसे मोबाइल होते हैं माइक्रोमैक्स HS2 के, आप यहाँ पे इसकी डिटेल डाल सकते हैं कि भाई ये जो है 332 में है और इसका जो कलर है वो कलर जो है वो ब्लैक है, और जो भी इसकी खूबी है वो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो इसे रहने भी दे सकते हैं। ये एक डिस्क्रिप्शन ऑप्शन है। अगर आपके टैली पे ये एनेबल नहीं है तो एनेबल करने के लिए आप यहीं पे F12 दबाओगे। F12 दबाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसको आपको यस कर देना है। मैं इसको नो कर देता हूँ, मुझे नहीं डालना है। आप चाहो तो यस करके इसको डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अंडर में पूछेगा, तो ये जो है माइक्रोमैक्स का मोबाइल है HS2, यहाँ पे ले लेंगे। नोज़ नंबर में बिकेगा, ये एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे GST की डिटेल हमने डाल चुके हैं, यहाँ पे नहीं डालनी। यहाँ पे किसके ऊपर ये अप्लाई हो रहा है, गुड्स सामान के ऊपर। रेट ऑफ ड्यूटी कुछ नहीं है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, यानी जो बकाया जो हमारे पास शुरुआत, आज ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये हो सकता है कि मान लीजिए आज मैं अपनी दुकान खोल के बैठा और मेरे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो 50 पीस है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो अभी हमारे पास कुछ नहीं है, हम पहले परचेज़ करेंगे तब हमारे पास जो स्टॉक आइटम है वो क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसे खाली छोड़ देंगे। इसके बाद माइक्रोमैक्स HS3 ले लेंगे। नोज़ अंडर प्राइमरी पहुंच गया, हमें इसको माइक्रोमैक्स मोबाइल में डालना था। नोज़ ले लेंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पे सैमसंग की सैमसंग LED ले लेंगे। अंदर सैमसंग LED शायद 32 इंच में थी। हाँ, सैमसंग की 32 इंच में 42 इंच में है, तो सैमसंग हम यहाँ पे LED 32 इंच ले लेंगे। अंडर सैमसंग TV में आएगा, ये नोज़ में आएगा। LG की LED 32 इंच ले लेंगे। 2 ही लेने देते हैं इनके, इतना ही काफ़ी है एग्जाम्पल के लिए, तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी।
तो सैमसंग टीवी में आएगा ये भी। हमारे पास स्टॉक आइटम भी क्रिएट हो चुके हैं। अब जो है एंट्री देख लेते हैं। माइक्रोमैक्स HS2 के आपने 10 पीस परचेज़ किए और HS3 के 12 पीस परचेज़ किए। किससे? राम से, जो कि मैंने आपको बताया था। तो पहले राम का और परचेज अकाउंट दोनों आप ओपन कर लोगे, वापस एस्केप की दबाओगे। राम संडी क्रिएटर, क्योंकि आपका लेनदार है। इसका एड्रेस आपको ध्यान से डालना है, जैसे एड्रेस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। जो आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा तो उस पर सारी चीज़ें दूंगा लिख के। मोदीपुरम मेरठ, कंट्री, स्टेट बहुत ध्यान से डालना है। इसका पैन नंबर AEUP G 0830 क्यों 0830 क्यों। ये आपका जो राम है, जो कि आपका संडी क्रिएटर है, वो आपका रेगुलर है या कंज्यूमर है, कंपोजिशन है। जो आपके कस्टमर होते हैं या दुकानदार जो होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो आप यहाँ से वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए रेगुलर कैटेगरी में आता है। उसके बाद इसका GST नंबर डालेंगे। GST नंबर है यहाँ पे AE और बाकी के 10 नंबर जो होते हैं वो पैन कार्ड की डिजिट होती हैं, आप ये डाल लोगे। जीरो 09 आएगा, सॉरी 09 AEUPG 0830 क्यों। उसके बाद 1ZW एंटर। जैसे ये गलत बता रहा है कि ये जो नंबर है वो गलत है, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं। तो हमने ये नंबर दोबारा डाला, इस नंबर में थोड़ी गलती थी शुरुआत में, तो ये नंबर इसने सही ले लिया। उसके बाद सेट ऑल्टर GST डिटेल यहाँ भी पूछ रहा है, इसको भी आप नो ही रहने देंगे। एंटर एंटर एंटर। इसके बाद आप परचेस अकाउंट बनाएंगे। अंडर परचेस अकाउंट आता है, नोट एप्लीकेबल रहने देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स पे लग रहा है, एंटर कर देंगे। इसके बाद आप वापस चलेंगे, अब इसकी एंट्री करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद 2 नो की ये एंट्री है, तो F2 दबाएंगे। उससे पहले यहाँ पेमेंट आ रहा है, हम इसको परचेज में करनी है, तो परचेज के लिए F9, परचेज में चेंज हो जाएगी। F2 से 2 नो डाल देंगे, यानी 2 सितंबर की एंट्री है। सप्लायर इनवॉइस नंबर होता है, जो हमें सप्लाई करता है उसका एक इनवॉइस नंबर होता है, वो यहाँ पे एग्जांपल हमने 5454 ले रखा है, तो आप यहाँ पे डाल देंगे। एंटर। डेट 2 सितंबर की हमने डाली थी है। पार्टी का नाम, क्योंकि राम है, आप राम ले लोगे। यहाँ पे राम का जो हमने एड्रेस भरा था वो यहाँ पे अपने आप फिलअप होकर के आ जाएगा। अंडर परचेज अकाउंट, क्या चीज़ आप खरीद रहे हैं, जैसे अभी हमने गोडाउन तो क्रिएट किया था, लेकिन गोडाउन की जो है हमने केवल मेन लोकेशन ही था, उसके आगे हमने कोई दूसरा नहीं बनाया था। एक हम बना लेते हैं ताकि आप इसको भी अच्छे से समझ जाओ। ओल्ड के साथ यहाँ भी C दबाओगे तो एक शॉर्टकट आप गोडाउन में पहुँच जाओगे। तो यहाँ पे आप डाल दोगे। जैसे मान लीजिए एक मेरा मेरठ में है, प्राइमरी लोकेशन है। मेन लोकेशन तो मान लीजिए मैं मोदीपुर में बैठा हूँ, तो मेन लोकेशन तो हमारी पहले से है ही, तो हम इसको प्राइमरी कर देते हैं, दूसरा एक बना देते हैं, इसको नो ही रहने देंगे। एंड ओके। तो मान लीजिए मुझे इसको मेन लोकेशन में रखना है। यहाँ पे क्वांटिटी मान लीजिए जो हम खरीद रहे हैं, माइक्रोमैक्स HS2 की 10 पीस, यहाँ पे 10 पीस। मान लीजिए HS2 का जो रेट है वो 6150 रुपये एग्जाम्पल हमें वहाँ से मिल रहा है। एंटर, वो यहाँ पे आ जाएगा पूरा। एंटर। उसके बाद आप यहाँ पे HS3 ले लेंगे। HS3 जो है हमें एग्जाम्पल यहाँ पे स्पेस दबाओगे तो फिर आ जाएगा। मान लीजिए मेन लोकेशन में, इसे भी हमने मेन लोकेशन में रखना है। क्वांटिटी मान लीजिए 12 पीस।
और जो ये मान लीजिए SS3 जो हमें मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 6630 रुपये। ऐसी एग्जाम्पल, एंटर एंटर एंटर। तो ये हमने ले लिया। उसके बाद एंटर करेंगे और हमें यहाँ पे जैसे भी हमने यहाँ पे GST के अकाउंट नहीं बनाए तो आप ओल्ड के साथ C दबाओगे शॉर्टकट, तो आप लेज़र क्रिएशन में आ जाओगे। यहाँ पे आप SGST यानी स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स का एक अकाउंट बना लेंगे, एलियास निकनेम छोड़ देंगे। ये ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा, GST है और ये स्टेट टैक्स के लिए है। यहाँ पे देखो SGST इसने अपने आप ले लिया। अब मान लीजिए ओल्ड के साथ फिर मैं C दबाता हूँ। यहाँ पे हम लेंगे CGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST है और सेंट्रल टैक्स है। तो इसने अपने आप ही सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स ले लिया। आप चाहो तो ये राउंड ऑफ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1,57,987.20 पैसे आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे इसको राउंड ऑफ भी करके एक राउंड ऑफ का अकाउंट बना लेंगे कि वो राउंड ऑफ कितना दे रहा है। तो उसके लिए बता देता हूँ। अभी ओल्ड के साथ C दबाएंगे, ये परचेज पे लगता है, राउंड ऑफ परचेज के नाम से बना लिया मैंने। ये परचेज अकाउंट में आएगा। जब परचेज अकाउंट की आप एंट्री करोगे, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, यहाँ से टाइप ऑफ लेजर पूछेगा। ये कह रहा है इनवॉइस राउंडिंग, बिल्कुल। ये कह रहा है डाउनवर्ड, यानी जो 1 रुपये से कम की वैल्यू होती है तो वो उसको कम करके, जैसे 2 रुपये 90 पैसे हुए तो उसको 1 रुपया कर देगा। अपरवर्ड 2 रुपये 90 पैसे को वो 2 कर देगा। नॉर्मल राउंडिंग 50 पैसे 1 रुपया 48 पैसे हुए तो उसको 1 रुपया कर देगा। 1 रुपया 52 पैसे हुए तो उसको 2 रुपये कर देगा। तो नॉर्मल राउंडिंग कर लेते हैं। ये कह रहा है राउंडिंग लिमिट, यानी 1 रुपये के अंतराल ही वो करे, ज़्यादा का ना करे, क्योंकि 1 रुपया बहुत कीमती होता है। जब आप अकाउंटिंग करते हैं, जब आप PPNL निकालोगे तब वो वहाँ पे पता चलता है उसका। और यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ देख रहे होंगे, तो जो हमने राउंड ऑफ परचेज पे लगाया है, तो यहाँ पे जो माइक्रोमैक्स HS2 के जो हमने 10 पीस खरीदे थे वो 6150 रुपये का एक पीस था, जो कि उसकी वैल्यू ये है। माइक्रोमैक्स HS2 के जो हमने 12 पीस खरीदे थे उसकी जो एक मोबाइल की जो प्राइस थी वो 6630 रुपये है, जिसकी वैल्यू ये है। SGST बाय डिफ़ॉल्ट इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया, वो ये है। CGST का ये है। और जो 20 रुपये राउंड ऑफ होकर के आ रहा था वो यहाँ पे देखो उसने कह दिया कि भाई 20 रुपये इसने माइनस कर दिए, तो वो उसने टोटल जो 20 रुपये आ रहा था उसने बढ़ा करके 87 कर दिया। तो इसको यहाँ पे बता देगा कि ये जो आपका राउंड ऑफ है वो माइनस में किया है या प्लस में किया है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। आप चाहो तो 1 मिनट यहाँ पे मान लीजिए मुझे एंड ऑफ लिस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है देख रहे हो आप, 9 रुपये 87 पैसे है, तो यहाँ पे 20 पैसे आ रहा है, यानी बढ़ के आ रहा है 20 पैसे। अगर मैं यहाँ पे इसको वापस राउंड ऑफ परचेस कर दूंगा तो 20 पैसे वो कम कर देगा, यानी माइनस में कर देगा। माइनस का साइन आ रहा है, वो पूरा 87 कर देगा। तो इस तरह से आप राउंड ऑफ का भी एक पैसा का हिसाब रख सकते हैं GST में। इसी तरह अगर आप किसी को डिस्काउंट वगैरह देना चाहो तो आप डिस्काउंट वगैरह भी दे सकते हैं। डिस्काउंट के लिए वही आपको ओल्ड के साथ C दबाना पड़ेगा। दबाने के बाद आप मान लीजिए किसी को डिस्काउंट का एक बना दो, ये भी डिस्काउंट परचेज़ का बना दो, क्योंकि हो सकता है कि आप सेल्स में भी आपको किसी ने पहले डिस्काउंट दिया हो परचेज पे, और आप किसी को जब आप किसी को सेल करो तो आप सेल्स पे डिस्काउंट हो, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं ताकि हमें याद रहे कि डिस्काउंट जो है वो परचेज़ पे डिस्काउंट मिला हुआ है हमें। परचेस अकाउंट आएगा। टाइप ऑफ लेजर यहाँ पे डिस्काउंट आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप एंटर दबाओगे, यहाँ पे जो भी आप डालोगे, मान लीजिए माइनस मुझे इसको जो अमाउंट है इसको मान लीजिए मुझे जैसे 987 रुपये है, मैं मान लीजिए इसको 487 रुपये का डिस्काउंट देना चाहता हूँ, तो माइनस 487 लिख दोगे तो क्या होगा, वो माइनस 487 रुपये वहाँ से कम कर देगा, नहीं वो डिस्काउंट हो जाएगा। इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे जो प्रोवाइड GST ई वे बिल
आपको आपको डिटेल चाहिए तो यस कर दोगे, नहीं चाहिए तो नो कर दोगे। यस कर दोगे तो वो जीएसटी जो आपकी ई वे बिल की डिटेल है वो आपकी सारी की सारी यहाँ पे दिख जाएगी आपको, जीएसटी टी नंबर वगैरह जो भी है। जब आप इसका प्रिंट करोगे तो वो आपको ई वे बिल भी देगा। इसके बाद नरेशन में डिटेल डाल सकते हो। एक्सेप्ट के लिए पूछेगा तो वाई दबा दो या फिर एंटर दबा दो, तो वो डिटेल आपकी जो एंट्री है जो आपकी वो हो जाएगी। आप चाहो तो एस्केप की दबा के इसको, अगर स्टॉक समरी में आप देखोगे यहाँ मोबाइल है माइक्रोमैक्स मोबाइल की एंट्री है। माइक्रोमैक्स में HS2 के आपने 10 पीस खरीदे, आप जो भी जिस भी एंट्री के ऊपर एंटर करते चले जाओगे वो उसका दिखा देगा। सितंबर की एंट्री है, इनवर्ड यानी कि 10 पीस आपने खरीदे हैं, अभी आउटवर्ड यानी आपने अभी कोई बेचा नहीं है। जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका इतना ही दिखा रहा है। इसके बाद एंटर करोगे, एंटर करने के बाद यहाँ पे वो एंट्री दिखाएगा, यहाँ पे वो दिखा देगा। आप चाहो तो इसको यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हैं। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहो तो ओल्ड के साथ या तो P दबा दोगे या फिर आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस पर प्रिंट पे भी ऑप्शन पे जा करके आप क्लिक कर सकते हैं। ओल्ड के साथ P दबाओगे तो यहाँ पे वो प्रिंट के लिए बोलेगा कि भाई आपको प्रिंट देना है तो आप यस कर दोगे, नहीं देना है तो आप नो कर दोगे। इसके अलावा यहाँ पे प्रिंट के कुछ ऑप्शन है, जैसे कि प्रिंट की आप यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको कौन सी लैंग्वेज रखनी है। आमतौर पे इंग्लिश ही रहती है। आपको प्रीव्यू के साथ देखना है या नो प्रीव्यू के साथ देखना है, यहाँ पे आप ले लेंगे। टाइटलिंग आप इसके कोई भी टाइटल डाल सकते हैं, जैसे टाइटल तो इनवॉइस है, आप कुछ और नाम डाल सकते हैं, इसका सब टाइटल डाल सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको कंपनी का नाम चाहिए, आपको एड्रेस चाहिए, जो भी आपको चाहिए ना चाहिए वो यहाँ से आप यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको कितने पेजेस चाहिए, तो कहाँ से स्टार्ट करना है। पेज नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम, आप मान लीजिए हो सकता है कि 4 पेज की आपकी जो प्रिंटिंग हो 4 पेज की, तो आप चाहते हो कि भाई 2 से 3 तक करने हैं, तो आप यहाँ 2 डाल देंगे, कोमा लगा के आप यहाँ 3 डालेंगे, 2 और 3 ही पेज आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। या मान लीजिए आप 2 डाल देंगे और मान लीजिए आपके 10 पेज है, 2 से शुरू होंगे और 10 के 10 पेज प्रिंट हो जाएंगे। इसके बाद प्री प्रिंटेड पे क्लिक करेंगे तो प्री प्रिंटेड या प्लेन प्री प्रिंटेड पर आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्लेन प्रिंटेड होता है वो एक प्री प्रिंटेड होता है। प्लेन पेपर यानी कि प्लेन पेपर होगा और प्री प्रिंटेड पर करोगे प्री प्रिंटेड प्रिंट होगा, उसके हिसाब से आपके पास कागज़ होना चाहिए वैसा। प्रिंट फॉर्मेट पे जाओगे तो यहाँ से प्रिंट का फॉर्मेट ले लोगे। जैसे नीट मोड, जो नीट मोड होता है वो थोड़ा शार्प आएगा। डॉट मैट्रिक्स फॉर्मेट जिस पे डॉट डॉट से कोई जो प्रिंट होता है वो ऑप्शन ले सकते हैं। क्विक या ड्राफ्ट वाले ऑप्शन ले सकते हैं। ये जो आप प्रिंट करोगे उसके मोड होते हैं, आप कोई भी एक मोड यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। इसके बाद कितनी कॉपी चाहिए आप यहाँ पे कॉपी डाल दोगे। आप सिलेक्ट प्रिंटर, मान लीजिए हो सकता है इस कंप्यूटर में आपके एक से ज़्यादा प्रिंटर है, तो आप यहाँ से प्रिंटर सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रिंटिंग की जो आपकी जो कमांड है, प्रिंट देने की जो कमांड है उसकी सेटिंग कर सकते हैं। आप अगर यस कर दोगे तो यस करने के बाद वो आपके सामने आप देख रहे होंगे विद जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया है प्रिंट देने से पहले, वो कैसा आपके सामने दिखाई देगा, वो यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है। प्रिंट देने से पहले आप यहाँ पे इसका देख सकते हैं, जो कैसे प्रिंट दोगे तो कैसे इसका सामने आपका प्रिंट होकर के आएगा। वापस आप एस्केप की दबाओगे, वापस आप एस्केप की दबाने के बाद गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे। अब आप दूसरी एंट्री कर लेते हैं। मान लीजिए दूसरी एंट्री जो है आपकी वो LG LED की 32 पीस और LG LED 32 इंच के 5 पीस और सैमसंग LED 42 इंच के 12 पीस। हमने 42 नहीं बनाई, हमने 32 इंच का इन्वेंट्री की है, तो यहाँ पे हम इसको 32 ही कर लेते हैं। तो हम खरीद रहे हैं श्याम से। और यहाँ पे गौर करने वाली बात है, श्याम जो है वो अहमदाबाद यानी कि गुजरात स्टेट का है। तो जो हमारे खुद के राज्य की एंट्री होती है उसमें GST यानी SGST और CGST लगता है।
सेंट्रल और जो स्टेट सरकार है वो दोनों आधा आधा ले लेती हैं। जब हम स्टेट से बाहर से सेल या परचेस करते हैं तो आपको वहाँ पर IGST टैक्स लगाना होता है, जो कि वो एक ही लगता है, केवल एक ही अकाउंट बनाना होता है। तो उसके लिए हमें पहले श्याम का अकाउंट खोल लेते हैं। इस एंट्री में सेम वही है, डेबिट परचेज अकाउंट हो जाएगा, क्रेडिट श्याम हो जाएगा, अकाउंट क्रिएशन परचेज अकाउंट के अंडर परचेज अकाउंट और श्याम के अंडर क्योंकि लेनदार है सन्डी क्रेडिटर। तो हम लेजर क्रिएट श्याम सन्डी क्रेडिटर, एड्रेस अहमदाबाद है, कंट्री गुजरात, यहाँ से आप ले लोगे। उसका पैन नंबर आप गुजरात का पैन नंबर ले लोगे। अगर पैन नंबर गलत होगा तो या डिटेल गलत होगी तो वो IGST नहीं लेगा, ये आपको पता ही है। तो उसका पैन नंबर जो है 888CC 1206D ये जो आपकी जो कैटेगरी में आता है, इसका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, ये रेगुलर है, कंज्यूमर है या अनरजिस्टर्ड है, जो भी आपका कस्टमर हो, जिस तरह का आपका ये दुकानदार है वो किस तरह का कैटेगरी में आता है वो आप यहाँ पे ले लेंगे। कि आप इसे रेगुलर परचेज करते हैं तो रेगुलर में ले लेंगे। GST नंबर होता है, आप GST नंबर डाल देंगे 24AACC1206। आपने D डाल दिया यहाँ पे, एंटर। वेरीफाई द ये फिर गलत बता रहा है इसको, तो दोबारा से एक बार फिर हम इसको डाल लेते हैं 24AACC1206D 1ZM एंटर। सेट ऑल्टर GST डिटेल हमें नो ही रहने देनी है, यस, एंटर। उसके बाद हमारे पास परचेज अकाउंट तो पहले से बना हुआ है, तो हमें परचेज अकाउंट नहीं बनाना, हमें एक बनाना है IGST इंटीग्रेटेड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे आप ले लेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस में GST, यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स ले लेंगे, जो कि दूसरे राज्य पे जब हम सेल परचेज करते हैं वहाँ पे ये लगता है। तो एंट्री करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर, सप्लायर नंबर और डेट। 1 सितंबर 2020 की डेट है, तो F2 से 1 सितंबर 2020 डाल देंगे। सप्लायर नंबर जो है इसका वो 6001 है, तो यहाँ पर डाल देंगे। डेट 1 सितंबर 2020 ही रहने देंगे। पार्टी का नाम श्याम है। परचेज लेजर यानी परचेज अकाउंट है। यहाँ पे आप सैमसंग की 32 इंच के स्पेस दबाएंगे। मान लीजिए मैन लोकेशन पे रखते हैं इसको भी, मर्जी आपकी मैन पे रखो या मेरठ पे रखो, मैं मैन पे ही रख रहा हूँ सारे। कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं? सैमसंग की 12 पीस, तो हमने सैमसंग के 12 पीस लिए। एग्जाम्पल मान लीजिए जो सैमसंग वाले के थे, इसका एक पीस का अमाउंट है 9,200 रुपये यानी 9200 रुपये। एंटर कर देंगे। इसके बाद आप एंटर करेंगे दूसरा जो हमारा LED था वो LG का 32 इंच है, तो यहाँ पर आप LG 32 इंच ले लेंगे। एंटर स्पेस, मान लीजिए इसको मैन पर रख रहा हूँ मैं। इसके 5 पीस है और LG का जो 32 इंच है इसका जो प्राइस है वो है 9350 रुपये। एंटर करेंगे। एंटर करके स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे एंटर। अब यहाँ पे आपको SGST या CGST नहीं लगाना, क्योंकि ये एंट्री जो है हमारी स्टेट से बाहर यानी गुजरात की है। हमारा जो कंपनी है वो यूपी के अंदर है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? IGST।
तो IGST उसने ले लिया 28,227 रुपये इसने IGST लगा दिया। तो एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, इसको नो रहने देंगे आपकी बात। तो इस तरह से आप स्टेट से बाहर की जो एंट्री है कैसे होती है वो कर सकते हैं। इसी तरह एक एंट्री और ले लेते हैं। एक है जैसे माइक्रोमैक्स HS2 के 5 पीस और HS3 के 5 पीस सोल्ड कर रहे हैं आप गोपाल को, तो ये सेल्स की एंट्री है। सेल्स की एंट्री में डेबिट जो है गोपाल दास हो जाएगा क्योंकि उसके पास माल बढ़ जाएगा, क्रेडिट जो है सेल्स अकाउंट क्योंकि आपके पास से सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर उसके अकाउंट की बात करें तो सेल्स अकाउंट जब आप खोलेंगे तो उसका अंडर सेल्स अकाउंट में आएगा। अगर गोपाल दास की बात करें तो जब आप किसी को माल बेचते हैं तो वो उसके बदले में आपको पैसे देता है, यानी कि वो देनदार होगा, यानी सेंडी डेप्टर होगा। तो दोनों अकाउंट बना लेते हैं। अकाउंट बनाने के लिए वापस एस्केप की दबाएंगे, अकाउंट इन्फॉर्मेशन लेजर क्रिएट। तो एक सेल्स अकाउंट बना लेते हैं, अंडर सेल्स अकाउंट आता है। आप चाहो तो इसके डिस्काउंट या इनवॉइस जो राउंडिंग वाले अकाउंट है वो भी आप सेल्स के नाम से बना सकते हैं। इसके बाद गुड्स आएगा। मान लीजिए मैं एक बनाता हूँ, राउंड ऑफ बना देता हूँ, अंडर सेल्स अकाउंट एक ही रहने देते हैं, गोपाल संडी डेप्टर। यहाँ पे एड्रेस बहुत ठीक तरीके से आपको डालना है। तो इसका एड्रेस जो है मोदीपुरम, ये लोकल की एंट्री है। तो इसका हम कंट्री स्टेट उत्तर प्रदेश यहाँ पे ले लेंगे। इसका पेन नंबर डालेंगे आप, पेन नंबर क्या है उसका, जैसे AVOP, उसके बाद S के बाद 0284R, एंटर, रेगुलर या जो भी आपको रखना है। इसका GST नंबर 09 AVOPS 0284R, उसके बाद 1ZH, एंटर। वापस एस्केप की दबाएंगे और आप गेट ऑफ टैली पा के अकाउंटिंग बाउचर में जाएंगे और यहाँ पे आपको F8 यानी सेल्स के लिए दबाना है। F2 जिस दिन की भी एंट्री है आप वो एंट्री डाल लेंगे। इसके बाद रेफरेंस नंबर होता है, हालांकि एक नो की थी हमने, 2 की डाल ली, कोई बात नहीं। तो रेफरेंस नंबर 7001 है, तो आप यहाँ पे इसका रेफरेंस नंबर 7001 डाल देंगे। पार्टी का नाम गोपाल। डिलीवरी नोट्स नंबर, अगर डिलीवरी नोट नंबर होता है वो यहाँ पर डाल देंगे, जो कि डिस्पैच डिटेल होती है। जब आप प्रोडक्ट को डिस्पैच करते हो तो वहाँ पे ही ये सारी की सारी डिटेल मिलती है। आप वहाँ पे जब होंगे तो आपके पास ये सारी डिटेल होगी जो आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। हमारे पास अभी ये कोई डिटेल नहीं है, इसलिए आप चाहो तो इनको खाली भी छोड़ सकते हैं। ऑर्डर डिटेल होती है तो ऑर्डर डिटेल भी आप डाल सकते हैं। बायर जो है वो हमारा गोपाल है, उसकी जो कि हमने डिटेल पहले से डाल रखी है। लेज़र जो सेल्स अकाउंट है, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, क्या आप उसे सोल्ड कर रहे हैं। माइक्रोमैक्स HS2 के 5 पीस, तो यहाँ पे माइक्रोमैक्स HS2 के आपके पास देख रहे होंगे 10 पीस बच रहे हैं। आप एंटर करोगे, गो डाउन स्पेस, कौन से में, मेन लोकेशन में। कितने पीस बेच रहे हैं आप इसको, 5 पीस बेच रहे हैं। अब सेल्स करते वक्त आप क्या उसका अमाउंट रखोगे, जो आपने सेल्स जो आपने परचेज़ किया था तो उसका अमाउंट क्या था, 6150 रुपये। आप मान लीजिए इस पर 6550 रुपये आप इसको रखना चाहते हैं, जो कि आपका मार्जिन हो जाएगा जितना भी होगा। एंटर एंटर एंटर, इसके बाद एंटर। फिर आपको माइक्रोमैक्स HS3 है, स्पेस किसमें पड़े हुए हैं, मैन लोकेशन में पड़े हुए हैं। किसके पीस 5 पीस बेच रहे हैं। आपका HS3 कितने का था, 6630 रुपये का था। आप मान लीजिए इसको 7100 रुपये का बेचना चाहते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। इसमें राउंड ऑफ नहीं लगेगा क्योंकि इसमें अमाउंट जो है वो पूरा आ रहा है। अगर इसमें अमाउंट पॉइंट में आता तो आप यहाँ पे राउंड ऑफ का अकाउंट राउंड ऑफ भी लगा सकते थे, क्योंकि जो पैसे में नहीं आ रहा है तो इसलिए वो राउंड ऑफ नहीं लेगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं इसको
7150.40 अगर मैं रखता इसका, अब भी नंबर में ही आ रहा है। जब तक ये नंबर में आता रहेगा तब तक नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो राउंड ऑफ था वो यहाँ पे जो प्लस में था उसने इसको यहाँ पे दे दिया है कि राउंड ऑफ 50 पैसे का आ रहा है। तो इस तरह से आप सेल्स की एंट्री कर सकते हैं। ये सेल्स की एंट्री थी। अभी हमने इस पर क्या है, जीएसटी नहीं लगाया, तो ये हम यहाँ पहले जीएसटी लगा लेंगे। तो जीएसटी लगाने के लिए आप यहाँ पे जीएसटी का अकाउंट यानी एसजीएसटी लगा लेंगे। उसके बाद सीजीएसटी लगा लेंगे। सीएसटी लगाने के बाद आप यहाँ पे वो राउंड ऑफ लगा लेंगे, राउंड ऑफ सेल्स। जो भी है वो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, यानी 32 पैसे का अमाउंट है, तो यहाँ पे वो 32 पैसे ले लेगा। एंटर एंटर। ईवे बिल अगर आपको चाहिए तो यस, नहीं चाहिए तो नो। नरेशन में आप इसकी डिटेल डाल सकते हैं। एंटर एंटर एक्सेप्ट। आप चाहो तो इनको स्टॉक समरी में देख सकते हैं कि मोबाइल में माइक्रोमैक्स के ये हैं, टीवी के ये सारी एंट्री है, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप जीएसटी की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहो तो इन्वेंट्री बाउचर भी कर सकते हैं। इन्वेंट्री बाउचर बताता हूँ क्या होता है, इस पर आप आएंगे तो यहाँ पे जैसे सोर्स है, कंजम्पशन लिखा हुआ है, और यहाँ पे डेस्टिनेशन यानी प्रोडक्शन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि सोर्स का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपके जैसे मेन लोकेशन पे जैसे माइक्रोमैक्स के HS2 के मोबाइल मान लीजिए 10 पीस पड़े हुए हैं या 5 पीस पड़े हुए हैं, और मान लीजिए आपके मेरठ वाले लोकेशन पे वो जो मोबाइल है वो ख़त्म हो चुके हैं। अगर आप चाहो तो एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन पे माल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। तो उसके लिए इन्वेंट्री बाउचर का ऑप्शन होता है। इसके अलावा इस इन्वेंट्री बाउचर में आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा जैसे एग्जांपल टायर की कंपनी है, और जो टायर की कंपनी है वो टायर किस तरह से बनाती है, वो सारी चीज़ें उसके जो पार्ट्स होते हैं, जैसे रबड़ परचेज़ करती है, आयरन परचेज़ करती है, कुछ केमिकल्स होते हैं वो परचेज़ करती है, उसके बाद ही वो टायर बनाती है। तो जो आप यहाँ पे परचेज़ करोगे, जैसे रबड़ परचेज़ करेंगे तो यहाँ पे रबड़ आ जाएगा, आयरन परचेज़ करेंगे तो यहाँ पे आयरन आ जाएगा, कितनी क्वांटिटी, कितना रेट था, कितना अमाउंट था, और जो उसके से बन के निकलेगा, जो उसका प्रोडक्शन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा कि टायर। फिलहाल तो हमें माल ट्रांसफ़र करना है, तो ये आप यहाँ पे जो है कर्सर रखेंगे और यहाँ पे स्पेस दबाएंगे, तो ये पूछेगा कि आपको कौन सा जो सामान है आपके यहाँ पे आ जाएगा कि आपके LG LED के 5 पीस है, माइक्रोमैक्स HS2 के 5 पीस है, माइक्रोमैक्स HS3 के 7 पीस है, सैमसंग LED के 32 पीस है। मान लीजिए मुझे माइक्रोमैक्स HS2 के 3 पीस ट्रांसफ़र करने हैं, तो माइक्रोमैक्स HS2 आपने सेलेक्ट किया। इसके बाद आपको फिर स्पेस दबाना है। कहाँ से ट्रांसफ़र करना है, मान लीजिए मेन लोकेशन पर रखे हैं, यहाँ से ट्रांसफ़र करना है तो मेन लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। कितने पीस, मान लीजिए 3 पीस। जैसे ही आप एंटर करोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप यहाँ पे रेट दे देगा। जो उसके रेट थे यहाँ पे 6150 रुपये थे जो आपने परचेज़ किया था, वो केवल आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी को बेच नहीं रहे हैं। इसके बाद एंटर दबाओगे, एंटर, एक बार एंटर हो, फिर सेम ऐसे ही यहाँ पे स्पेस दबाएंगे। कौन से आप पीस ट्रांसफ़र कर रहे हैं, HS2 के, स्पेस। अब यहाँ पे पूछेगा कौन से गोडाउन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हम मेरठ वाले में कर रहे हैं। कितने पीस, 3 पीस, तो यहाँ पे उसने ले लिया। एंटर 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 और एक्सेप्ट। आप यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे, गोडाउन्स में जाएंगे, और भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेन लोकेशन पे मोबाइल में माइक्रोमैक्स HS2 के यहाँ पे केवल 2 पीस बचे, और हमने कहाँ पे डाले थे, मेरठ लोकेशन पे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप मोबाइल में 3 पीस जो है आपके माइक्रोमैक्स के ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो इस तरह से आप इन्वेंट्री बाउचर भी यहाँ से कर सकते हैं। तो
इन्वेंट्री ऑफ हाँ इन्वेंट्री वाउचर कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। आज आप इतना ही करके देखेंगे, जो आपकी समझ में नहीं आया वो मुझसे मैनुअली पूछेंगे। आगे नेक्स्ट क्लास में कुछ आगे बात करते हैं।